हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बेस्ड ऑन द टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज अगेन आप लोगों के लिए मैंने एक नई सीरीज शुरू कर दी है विच इज क्वेश्चन एक्सप्रेस। अब ये क्वेश्चन एक्सप्रेस में क्या होगा, हम लोग हर एक चैप्टर के या हर एक टॉपिक के बहुत ही बढ़िया, प्यारे और सटीक से सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे आज हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड एक दो और चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो है आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, सिंस इट इज़ एन एक्सप्रेस, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। आज हम 6 से 7 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स भी हम साथ साथ रिवाइज करेंगे। इन वीडियोस का सिर्फ एक ही मकसद है, आप लोगों की जल्दी से जल्दी रिवीजन करवाना, ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए लंबी लंबी वीडियोस ना देखनी पड़े और वन शॉट्स के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ठीक है, जल्दी से अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एंड डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बेटा। आप लोगों को यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी गिवन है। कॉलम ए में आपको कुछ वो कंपाउंड्स गिवन है, कॉलम बी में उन कंपाउंड्स के फॉर्मूला है। तो सीधा सा है, देखकर ही हमें आइडिया लग गया है कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। वी जस्ट हैव टू डू मैच द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप सभी को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, इन सब के क्या फॉर्मूलेज हैं और उनके हिसाब से हम उन्हें मैच करेंगे जो कॉलम बी में गिवन है। तो जल्दी से शुरू हो जाइए, 30 सेकंड का समय देती हूँ मैं आप सभी को। 30 सेकंड का टाइम आप खुद लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जल्दी से बता दीजिए। हरी अप ऑल ऑफ यू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर ऑल दी फॉर्मूलाज एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए करिए जल्दी से। काउंटडाउन शुरू कर दूं? कर दिया जाए काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, चलिए तो सबसे पहला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला है? बच्चे अक्सर पीओपी एंड जिप्सम के फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा आपका CaSO4.12H2O और जिप्सम का फॉर्मूला होगा CaSO4.2H2O। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हुए होंगे पक्का इसमें कंफ्यूज, बिकॉज हम भूल जाते हैं कि भाई 2 आएगा या हाफ आएगा। और पता है इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे CA आता है या CU आता है। ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, CU, CO, इन सारी चीजों में भी हमें कंफ्यूजन होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि भाई यहाँ पे CA आया है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा वाटर मॉलिक्यूल है एंड जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ते हैं अब हम। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। बचा हमारे पास बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो इस क्वेश्चन से हमारे हर एक सॉल्ट के फॉर्मूला का रिविजन हो गया है, इसीलिए इसको हम क्वेश्चन एक्सप्रेस करें। आई थिंक सो इसका नाम मेरे को चेंज करके क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्रेस रख देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब इस क्वेश्चन में हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ओके, सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के ऊपर फोकस कीजिए। गैस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब हमें ये तो पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, पर क्या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर पाएगी? देखो HCl एक एसिड है, पर क्या HCl गैशियस फॉर्म में एसिडिक नेचर शो कर पाएगा या नहीं? बताइए, आपकी सूझबूझ क्या कहती है, शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? काउंटडाउन शुरू करती हूँ मैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1।
क्या लगता है, शो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना, हाँ कि ना? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी भी चीज को अपना एसिडिक नेचर शो करने के लिए वाटर एज अ मीडियम चाहिए होता है। इसलिए अगर यहाँ पे एक्वस HCl लिखा रहता या हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लिखा रहता तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती थी। अच्छा, सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशंस हैव अ पीएच इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ये स्टेटमेंट जल्दीबाजी में पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा कि हाँ यार ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रल चीजों को सुनते ही ना हमारे दिमाग में जीरो अपने आप याद आ जाता है, क्योंकि न्यूट्रल को यूजुअली हम गाड़ियों के गियर से कंपेयर करते हैं कि देखो फर्स्ट गियर लगाना है तो आगे, सेकंड पीछे, थर्ड आगे, फोर्थ पीछे, और न्यूट्रल कर दिया मतलब तुमने जीरो कर दिया। तो न्यूट्रल शब्द को ना हम अक्सर जीरो के साथ रिलेट करते हैं, बट जब कभी भी न्यूट्रल पीएच की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे पीएच 7 की। तो पीएच 0 नहीं होता है न्यूट्रल सॉल्यूशंस का, पीएच इनका 7 होता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। Acidic or basic solutions in water conduct electricity as they produce hydrogen and hydroxide ions respectively। अब देखिए, जो इस स्टेटमेंट का आधा पार्ट है ना कि एसिडिक सॉल्यूशंस इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमें वो स्टेटमेंट तो सही लगेगी, क्योंकि हमें लगता है कि एसिड्स ना सब कुछ करते हैं। हमारी एनसीईआरटी में भी ज्यादातर मेंशन एसिड्स का गिवन है कि हाँ एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। बेस का आते ही ना हमें लगता है कि नहीं यार ये स्टेटमेंट ना कहीं गलत है, स्टेटमेंट में ना कहीं कुछ झोल है। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपके एसिडिक एंड बेसिक दोनों सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिक सॉल्यूशंस क्या करते हैं? वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन, हाँ इसको ट्रू कर देते हैं हम। Solution of sodium hydrogen carbonate is acidic in nature। अभी ना डायरेक्टली हमें इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रू एंड फॉल्स पे नहीं जंप करना चाहिए। पहले आप फॉर्मूला लिखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, साइड में मैं फॉर्मूला लिखती हूँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। NaHCO3 किसका फॉर्मूला है? देख के क्या लग रहा है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया है। NaHCO3 किसका फॉर्मूला लग रहा है हमें देख के? मैम ये तो ना हमें थोड़ा थोड़ा सा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लग रहा है। कौन कौन अग्री कर रहा है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लग रहा है? अब बेकिंग सोडा कब से एसिडिक होने लग गया भाई? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन बेकिंग केक्स, ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो हमने देख लिया कि हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं अब हम। केमिकली रस्ट क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं ना कि सारी की सारी क्वेश्चंस का आंसर स्वाति मैम ही आपको बताएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रस्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। इसे हम फेरिक सल्फेट कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड कहते हैं, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आप लोग मुझे पूरा का पूरा फॉर्मूला भी बताएंगे एंड आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी बताएंगे। तो एक तो देखो मस्ट है, आंसर तो बताना ही बताना है, इस चीज से तो आप निकल नहीं सकते हो। ठीक है, बता देना सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से एक्सप्रेस में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपेंस जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल देते हैं आयरन फिलिंग्स में? आयरन फिलिंग्स बोलो, आयरन फाइलिंग्स बोलो, मतलब छोटे 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 हिस्से आयरन के। सो क्या कर रही हूं मैंने लिया आयरन, उसको रिएक्ट करवा रही हूँ बेटा मैं HCl के साथ। आई एम मेकिंग आयरन रिएक्ट विद HCl। तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ऑफ कोर्स यही होगा ना, बिकॉज आयरन जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो आयरन जो है वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ये बाकी सारे ऑप्शंस लिखे ना, क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस, क्लोरीन गैस कहाँ से बनेगी? कहाँ से फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड बनने के लिए ऑक्सीजन भी तो होना चाहिए। ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना, सिर्फ आयरन और HCl है।
हीट इज अब्सॉर्ब्ड एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। इस तरीके का हमें यहाँ पर कुछ बनता दिख ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। ये आप लोगों के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है उन्हें, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम फटाफट से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लेंगे हमारे। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवाज मेरी ऑडिबल है? पहले माइक थोड़ा दूर रखा था, आई होप अब आवाज और ज्यादा ऑडिबल होगी मेरी। इज इट मोर ऑडिबल? पहले माइक हल्का सा दूर था, मैं उसको ले आई हूँ पास में, क्योंकि ना बहुत ज्यादा एको सी हो रही थी, मतलब एकदम से जैसे मैं बोलती हूँ तो एकदम से आवाज सी फटती है, तो इसलिए मैं अब माइक को दूर रखा था, फिर मुझे लगा कहीं आप लोगों को आवाज ना आ रही हो। चलिए, एन एसिड कैन रिएक्ट विद, अब एसिड एक बेस के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, तो इन दिए गए ऑप्शंस में से बेस कौन सा दिख रहा है आपको? एन एसिड कैन रिएक्ट विद द बेस ओनली, सो दिए गए ऑप्शंस में से विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक is a base? Is AgCl a base? I don't think so, ma'am. Is Na2CO3 a base? I guess. आपको मैंने समझाया है ना कि सोडियम की जो चीजें होती हैं, सॉरी सोडियम कह रही, मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। तो Na2CO3 क्या है? ये भी तो एक मेटल कार्बोनेट है, सो यस दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी बेसिक इन नेचर। तो जो एसिड है वो इनके साथ रिएक्ट करेगा। अच्छा जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता दीजिएगा कि जब एसिड एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एसिड जब एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे? स्पेशली आप मुझे ये बताइएगा कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब ये रिएक्शन होगा, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? अंडरस्टूड एवरीबडी? क्लियर छे? सबको क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग? इनमें से किस चीज को अगर मैंने हीट किया तो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? स्लेट लैम्प का फॉर्मूला पता होगा आप सभी को, लिखिए आप। स्लेट लैम्प का फॉर्मूला तो पता होगा। चलिए मैं फॉर्मूला बताती हूँ, आप मुझे हर एक का रिएक्शन बताइएगा। मैं जो सही आंसर है उसका रिएक्शन बताऊंगी, आप मुझे हर एक का फिर रिएक्शन बताना। ओके, सो स्लेट लैम्प का फॉर्मूला होता है CaOH होल्ड ट्वाइस। अब अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है कि मैम अगर स्लेट लैम्प का ये फॉर्मूला होता है तो लाइम वाटर का क्या होता है? लाइम वाटर का भी यही फॉर्मूला होता है बेटा। तो CaOH होल्ड ट्वाइस को अगर मैं हीट करूंगी तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या मिलेगा। क्विक लैम्प का फॉर्मूला होता है CaO। अगर मैं अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हीट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए। लाइमस्टोन होता है CaCO3। अगर यहाँ पे लाइमस्टोन लिखा रहता तब भी उसका फॉर्मूला CaCO3 है। मार्बल होता तब भी CaCO3 है, ठीक है। चलिए, अंडे के छिलके लिखे रहते तब भी CaCO3 होता, क्योंकि तीनों चीजों में यही मौजूद होता है। अब इसको बेटा जब मैं हीट करूंगी तो मुझे मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो मुझे मिल गया मेरा करेक्ट आंसर। माय करेक्ट आंसर इज दिस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले CaCO3। सोडा ऐश क्या होता है? देखिए, आपका जो Na2CO3 होता है उसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, है ना? और जब इसके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये वॉशिंग सोडा है। मान के चलो इसको मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हीट कर दिया, वेरी एक्सट्रीमली इसको मैंने हीट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? सोडा ऐश Na2CO3। अब पूछा है कि अगर हम Na2CO3 को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब हमारा दिमाग सीधा यहाँ पर जाता है कि भाई देख कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, बट अगेन वी हैव टू गो विद द मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में ऐसा होता ना कि सी और डी दोनों हो सकते हैं, देन सी एंड डी वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, बट वी विल गो विद क्विक लाइम बिकॉज इट इज द मोस्ट पॉसिबल करेक्ट आंसर। ओके, वैसे यहाँ पर Na2O एंड CO2 अपने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। आगे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस एंड नॉट एन एल्कली। अब इस चीज में तो आप लोगों को खुद ही मुझे बताना है, अब मैं तो 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊंगी। ये एक्सप्रेस इस स्टेशन पे अभी फिलहाल के लिए 2 मिनट के पॉज पे है, क्योंकि ये इतना जरूरी कॉन्सेप्ट है आपका, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई कैन नॉट इवन पुट और ज्यादा एम्फोसिस, क्योंकि बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं कि मैम कौन सा बेस है इसमें से, कौन सा एल्कली है। इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक। तो मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ आपको। क्या सारे के सारे बेस एल्कली होते हैं? क्या मैं हर एक बेस को एल्कली कह सकती हूँ? नो मैम। एल्कली ऐसे बेस होते हैं जो पानी में घुल के OH माइनस देते हैं, जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। हर एक बेस एल्कली नहीं होता है, याद रखिएगा। हर एक बेस एल्कली नहीं होता है, पर हर एक एल्कली बेस जरूर होता है। चलिए, अब ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए आप सभी को मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। देखिए बेटा, NaOH आपका एक बेस भी है, एल्कली भी है। क्यों? क्योंकि जब मैं NaOH को डालूंगी किसके अंदर, पानी के अंदर, तो मुझे मिल जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। अच्छा, मतलब OH माइनस रिलीज हो रहा है। KOH को मैं डालूंगी तो भी मुझे मिल जाएगा K प्लस एंड OH माइनस, यानी कि ये भी डिसॉल्व हो रहा है पानी के अंदर। बट FeOH3 इज नॉट एन एल्कली। ये आप याद भी रख लेना, क्योंकि अगर आ जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बेस विच इज नॉट एन एल्कली, देन FeOH3 वुड बी योर गो टू आंसर। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर कि FeOH3 एक बेस तो है पर एक एल्कली नहीं है। अगर आप सभी को वो लाइन लिखनी है तो आप फिर से लिख सकते हैं, ऑल एल्कलीज, ऑल एल्कलीज आर बेस but all base are not alkalis। अंडरस्टूड क्या कहना चाह रही हूं मैं? चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों को जो कंफ्यूजन होता है बिटवीन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में, शायद वो क्लियर हो जाए। जिप्सम का फॉर्मूला लिखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखिए, उनके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालिए। एंड अगेन, ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा अगर आपको पता है जिप्सम का फॉर्मूला क्या है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है। तो मैं एक बार यहाँ पर लिखती हूँ। जिप्सम का मेरे फॉर्मूला है CaSO4 डॉट, हाफ H2O है कि 2H2O है? क्या लग रहा है, हाफ H2O है कि 2H2O है? मैम मुझे तो 2H2O लग रहा है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है फिर? CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाफ H2O, है ना? है ना? चीज चल रही है ना यहाँ पे? ये CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब इसका वाटर मॉलिक्यूल कितना है? 2। इसका वाटर मॉलिक्यूल कितना है? हाफ। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालूंगी, विच इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1/2। मैं लूंगी कॉमन ये, ठीक है। देन आएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3/2, या जिसको मैं 1.5 भी कह सकती हूँ। तो करेक्ट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन डी। बताइए, किसी को कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख दर्द, कोई इश्यू है तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? सो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं उन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हमने कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, और ऐसी चीजें रिवाइज करी है जो हम जल्दीबाजी में शायद स्किप कर देते हैं, क्योंकि जो ये सॉल्ट वाला पार्ट है बेटा आपका, ये ना बिल्कुल आखिर में, एंड में गिवन है। तो ना हम थोड़ा इसको साइड लाइन कर देते कि हाँ हाँ ठीक है, हो जाएगा, ये तो कर लेंगे हम। बट दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओह वाह, एक्सप्रेस आपकी यहीं पर ही समाप्त होती है। सो फार वी हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू पीपल आउट।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड इफ यू वांट मोर सीरीज लाइक दिस क्वेश्चन एक्सप्रेस सीरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। सी यू इन योर क्लासेस, तब तक के लिए स्टडी हार्ड एंड बाय बाय।